यह दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है। क्या आपको पता है कि जो बनाना होता है वह एक तरह से रेडियो एक्टिव होता है? और क्या आपको पता है कि जो घोड़ा होता है, हमें सोचने पर लगता है कि घोड़े के अंदर सिर्फ 1 हॉर्स पावर होती होगी, बट क्या आपको पता है कि एक हॉर्स पावर से कहीं ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकता है? और क्या आपको पता है कि 2 मिरर्स के बीच जो इमेज बनती है वह हमें दिखने में इनफाइनाइट लगती है, लेकिन असल में वह इनफाइनाइट नहीं होती। आखिर इसके पीछे क्या साइंस है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। यह तीनों फैक्ट हमें यह बताते हैं कि विज्ञान हमारे रोजमर्रा की धारणाओं को कैसे चैलेंज करती है और साधारण सी दिखने वाली चीजों में छुपे साधारण सच को सामने लाती है। यही तो असली रोमांच है फैक्ट का, जब आम सी दिखने वाली चीज हमारी सोच को हिला देती है। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आने वाले फैक्ट आपकी जिज्ञासा को और भी गहरा बनाने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि जो घोंघा होता है यानी कि स्नेल, उसके पास भी दांत होते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। वह भी एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में होते हैं और इनके कुछ प्रजातियों में यह दांतों की संख्या 14,000 से लेकर 75,000 तक हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन यह दांत इंसानों की तरह नहीं होते हैं। यह एक खास ऑर्गन रेड्यूला पर होते हैं, जो कि एक रिबन जैसी स्ट्रक्चर होती है। इसी पर छोटे छोटे टीचिंग से बने दांतों की पंक्तियां होती हैं, जो भोजन को खुरचने या काटने में हेल्प करती हैं। यह अनोखी बनावट स्नेल को हार्ड सरफेस से भी खाना लेने में हेल्प करती है। प्रकृति की यह डिजाइन दिखाती है कि सिंपल सी दिखने वाले जीव भी कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 9। अक्सर आपने देखा होगा कि जो ध्रुवी भालू होते हैं यानी कि पोलर बियर, वह दिखने में कुछ इस तरह से लगते हैं। व्हाइट होते हैं, दिखने में काफी क्यूट लगते हैं, बट रियलिटी में यह ऐसे नहीं होते हैं। उनकी जो स्किन की कलर होती है ना, वह व्हाइट नहीं होती, यह सिर्फ बालों का कलर होता है व्हाइट। एक्चुअली में जो इनकी स्किन होती है वह गहरे काले रंग की होती है, और इनके जो बाल होते हैं ना, वह एक्चुअली व्हाइट नहीं होते, यह ट्रांसपेरेंट होते हैं। जब इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है ना, तो यह रिफ्लेक्शन से हमें व्हाइट दिखाई देते हैं। क्योंकि यह बर्फ के एरिया में रहते हैं, तो इसीलिए इन्वायरमेंट के साथ यह आसानी से ब्लेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बर्फ के अंदर छिपने में हेल्प मिलती है। और उनकी जो काले कलर की स्किन होती है ना, वह स्किन सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। क्योंकि यह जहाँ पर रहते हैं वह इलाका काफी ठंडा होता है, तो इन्हें गर्मी सिर्फ सूरज से ही मिलती है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि रियलिटी में जो चीज हमें सीधी दिखाई देती है, यानी नेचर द्वारा जो बनाई गई सीधी चीज है, वह असल में कभी सीधी होती ही नहीं है। अगर आप उसे बहुत करीब से जूम करके देखेंगे तो आपको उसमें बहुत कम मात्रा में लेकिन कुछ न कुछ उसमें एरर्स आपको जरूर दिखेंगे। मतलब हल्का सा बेंड आपको दिखाई ही देगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप एक लेजर लाइट को जलाकर देखो, आपको दिखने में वह सीधा लगेगा, बट रियलिटी में वह सीधा नहीं होता, हल्का सा बेंड होता है, माइनर सा, ज्यादा नहीं। यह जो बेंड होता है यह क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण होता है, जिससे प्रकाश की जो दिशा है ना, उसमें बहुत बहुत माइनर सा चेंज आता है। तो रियलिटी में आप जो भी सीधी चीज देखते हो वह असल में सीधी नहीं होती है, वह हल्की सी टेढ़ी होती है, लेकिन नॉर्मल आंखों से हमें वह दिखाई नहीं देती, इसीलिए हमें वह सीधी दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 6। अक्सर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि जो हॉर्स पावर होता है वह एक घोड़े की ताकत को दिखाता है। जैसे 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है, तो एक्चुअली घोड़ा भी उतना ही प्रोड्यूस करता होगा, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग है। क्या आपको पता है कि सन 1993 में एक स्टडी में पाया गया कि एक घोड़ा अधिकतम 18,000 वॉट की पावर प्रोड्यूस कर सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना, 18,000 वॉट। अगर इसको कंपेयर करें तो यह होता है करीब 24 हॉर्स पावर। हमारी रियल लाइफ में हॉर्स पावर की जो डिफिनेशन है वह मूल रूप से कार्य क्षमता को दिखाती है, ना कि यह कि घोड़ा कितना पावर प्रोड्यूस कर सकता है। यह फैक्ट हमें यह बताता है कि घोड़े की असली ताकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। साइंस हमें सिखाता है कि पुराने मेजरमेंट हमेशा एक्यूरेट नहीं होते, यह समय के साथ बदलते रहते हैं, और खासकर तब जब आप नेचर से कम्पीट कर रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 5। आप में से कई सारे लोग बनाना तो बड़े शान से खाते हैं और मोस्टली लोगों को यह पसंद भी आता है और यह काफी मात्रा में आसानी से मिलता भी है। पर क्या आपको पता है कि जो बनाना होता है वह रेडियो एक्टिव होता है? आपको यह सुनकर हैरानी होगी, लेकिन रियलिटी यही है कि जो केला होता है वह रेडियो एक्टिव होता है। लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केले में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है और उसमें मौजूद जो नेचुरल आइसोटोप यानी कि पोटेशियम 40 होता है ना, वह हल्का सा रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। इससे कोई
नुकसान नहीं होता क्योंकि यह बहुत कम मात्रा में होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे शरीर में पहले से ही लगभग 16 ग्राम पोटेशियम 40 मौजूद होता है, जो कि हमें केले से करीब 280 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव बनाता है। तो जब आप केला खाते हैं तो एक्स्ट्रा पोटेशियम 40 कुछ ही घंटों में शरीर से बाहर निकल जाता है, इसीलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फैक्ट नंबर 4, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अगर आप घर में बैठे रहते हैं या कुछ काम करते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं तो भी आप बिना कुछ करे ही लगभग रोज 25 लाख किलोमीटर या उससे ज्यादा की दूरी तय करते हैं। अब आप कहेंगे कि यह कैसे होता है, 25 लाख किलोमीटर तो हमारी पूरी धरती पर कोई रास्ता ही नहीं है, तो हम यह दूरी तय करते कहाँ से हैं? तो देखो, दरअसल पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इतनी तेजी से घूमती है कि हम रोजाना यह दूरी तय करते हैं। और यही नहीं, हमारी पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूम रही होती है, जिससे यह दूरी बढ़कर लगभग 1.9 करोड़ किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच जाती है। यह खगोलीय गति इतनी ज्यादा है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इतनी दूरी तय करते हैं, वह भी रोज, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज जो भी मौजूद है सब मोशन कर रहे होते हैं। वैसे यह फैक्ट अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। फैक्ट नंबर 3, अक्सर आप में से कई सारे लोगों ने जेलीफिश की फोटोज देखी होगी या उनको रियल लाइफ में भी देखा होगा, जो कि आपको दिखने में काफी छोटे छोटे और प्यारे लगते हैं। बट क्या आपको पता है कि डीप सी में एक रहस्यमयी जेलीफिश पाई जाती है, मतलब मिस्टीरियस जेलीफिश, जिसको नाम दिया गया है फैंटम जेलीफिश। आपको यह जानकर हैरानी होगी और डर लगेगा कि यह जो जेलीफिश होती है यह आकार में एक पूरी की पूरी बस से भी बड़ी होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक बस जितनी साइज की जेलीफिश। यह सुनने में कितना डरावना लग रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जो जेलीफिश होती है ना, यह जनरली डीप सी में रहती है, लेकिन इसे हाल ही में समुद्र की सतह पर देखा गया है, जो कि अपने आप में ही एक शॉकिंग बात है। जनरली जो डीप सी क्रिएचर होते हैं वह सरफेस पर तभी आते हैं जब कोई बहुत बड़ी नेचुरल प्रॉब्लम होने वाली होती है, लेकिन यह विशाल जेलीफिश हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि यह नेचर जितनी ज्यादा खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा रहस्यमयी, खतरनाक और डरावनी भी है। फैक्ट नंबर 2, आप में से कई सारे लोगों ने स्टारफिश को देखा होगा, जो कि दिखने में कुछ ऐसी होती है। लेकिन क्या आपको स्टारफिश के बारे में एक बहुत दिलचस्प फैक्ट पता है? देखो, जो स्टारफिश होते हैं या उनके जैसे जो फिश होती हैं, जैसे कि ऑर्चिन या सैंड डॉलर, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनके पास एक्चुअली बॉडी ही नहीं है। मतलब आप ये जो इमेज देख रहे हो ना, यह एक्चुअली शरीर की श्रेणी में आता ही नहीं है। टेक्निकल रूप से यह जो उनकी बॉडी है यह अपने आप में ही पूरा का पूरा सर यानी कि हेड से बना हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह उनकी पूरी बॉडी नहीं होती, सिर्फ हेड है। टेक्निकली इनके पास कोई बॉडी ही नहीं है, क्योंकि इनके शरीर में कोई ब्रेन होता ही नहीं है। और उनके जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वह भी उनके अंदर गलत सलत तरीके से लगे होते हैं, मतलब सही ढंग से व्यवस्थित ही नहीं होते। और उनकी जो तंत्रिका तंत्र होती है यानी कि नर्वस सिस्टम, वह भी पूरे शरीर में फैली होती है, जिससे यह बिना किसी सेंट्रल ब्रेन के भी एक्टिव रह पाते हैं। और अगर आप इन्हें अलग भी कर देंगे तो भी यह अपने आप में एक नए जीव बन जाएंगे। यह फैक्ट हमारी पारंपरिक सोच को चैलेंज करता है और यह दिखाता है कि प्रकृति कितनी अनोखी और बड़ी है। फैक्ट नंबर 1, अक्सर आपने यह बात अपनी रियल लाइफ में नोटिस जरूर की होगी। जब आप दो मिरर्स के सामने जाते हैं, मतलब एक मिरर आपके आगे लगा हो और एक मिरर आपके पीछे लगा हो, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका जो प्रतिबिंब होता है यानी कि आपका जो इमेज होता है आईने में, वह बहुत सारा दिखाई देता है। तो आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि आखिर यह दिखता कितना होगा। तो आप में से बहुत सारे जगह पर यह पढ़ा होगा या सुना होगा कि यह जो प्रतिबिंब होता है यह इनफाइनाइट होता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। देखो, इसके पीछे साइंस क्या है। होता क्या है ना कि जब आप यह चीज करते हो ना, तो जो आपकी इमेज होती है ना, वह बनती तो है, टेक्निकली वह इनफाइनाइट ही होती है, लेकिन वह इनफाइनाइट नहीं भी होती है। क्योंकि इमेज कब बनती है? इमेज तब बनती है जब आपके ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है। लेकिन यह इमेज बनने की जो प्रक्रिया है, यह कुछ 100 इमेज बनने के बाद ही जो आपकी लाइट की रिफ्लेक्शन होती है ना, वह बिल्कुल 0 हो जाती है। मतलब उसके आगे कभी लाइट जाती ही नहीं है। तो जब लाइट ही नहीं जाती तो आपका इमेज बनेगा कैसे? तो टेक्निकली आप जो दो मिरर्स के बीच जो इनफाइनाइट इमेज देखते हो ना, वह एक्चुअली में इनफाइनाइट नहीं होता, सिर्फ कुछ 100 इमेज ही बनता है।
हर फैक्ट एक नई खिड़की खोलता है और यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो फैक्ट आपने अभी देखा वह तो बस एक झलक था। आगे आने वाले फैक्ट आपके सोचने का नजरिया बदल सकते हैं। कभी यह आपको हैरान करेंगे, कभी यह आपको सोचने पर मजबूर करेंगे और कभी आपके भीतर छुपे हुए सवालों को जगाएंगे। यही तो असली फन है। हर अगले फैक्ट में एक नया ट्विस्ट, एक नई खोज और एक नया रोमांच छिपा है। तो जुड़े रहिए क्योंकि अगला फैक्ट ही आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है। तो तैयार रहिए क्योंकि सफर अभी जारी है। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।